वर्ल्ड कप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच खेल रही थी आज इटली। अगर आप देखें उनके लिए डू और डाई गेम था। अगर उन्हें नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करना था, डेफिनेटली इस मैच को वो गवा जरूर बैठे 24 रन से इंग्लैंड के हाथों, लेकिन जो परफॉर्मेंस उनकी रही है वो काबिल तारीफ रही है। ये होती है एक फाइटिंग स्पिरिट किसी टीम के अंदर। अगर आप देखें वो अपना पहला ही वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उसमें वो पहला ही अपना फुल नंबर के खिलाफ कोई मैच खेल रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में अभी तक उनके दोनों मैच दोनों एसोसिएट से हुए। ये पहला मैच था कि वो किसी फुल मेंबर से भिड़े थे और उसमें ये परफॉर्मेंस जो निकल कर आई, ये जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट दिखाता है। ऐसा फाइट आप करें तो समझ में भी आता है कि कुछ लड़े तो हैं प्लेयर्स, आपके दमखम दिखाया है, तो काबिल तारीफ है इटली के लिए। एक रन पर 2 विकेट हो गया था उनका जब वो 203 का चेज कर। आप सोचिए, आपके 203 रन आपको बनाने के लिए दिए गए हैं, आप फुल मेंबर के खिलाफ खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप का स्टेज है और आपके एक ओवर में 1 रन के अंदर 2 विकेट गिर गए, तो क्या ही आपका क्या कॉन्फिडेंस रहेगा और आने वाले प्लेयर के लिए भी क्या रहेगा। बिल्कुल नहीं, इटली ने बिल्कुल उलट दिखाया। क्या प्रेशर हैंडल किया है इनके बल्लेबाजों ने, काबिल तारीफ है। आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन एक दो छोटी छोटी चूक भी हुई जहां से ये मैच जो है उनके पकड़ से थोड़ा बहुत निकलता चला गया। उसके बारे में इसमें इस एनालिसिस में बात करेंगे। सबसे पहले इंग्लैंड ने यहाँ पर बैटिंग की, खुद ही टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की। यहाँ पर शुरुआत उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। फिर वही फिलिप सॉल्ट और बटलर कुछ खासा नहीं कर पाए। फिलिप सॉल्ट को थोड़ा स्टार्ट मिला लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन देखते ही देखते टीम जो है 110-15 तक अपने 5 विकेट कहीं ना कहीं गवा चुकी थी। क्या कहेंगे आप? और उसके बाद विल जैक्स ने और सैम क्यूरन ने संभाला और 200 के पार पहुंचाया। बिल्कुल सही कहा आपने। और विल जैक्स की, सैम क्यूरन की कमाल की इनिंग रही, दोनों ही बल्लेबाजों की। विल जैक्स की बहुत ताबड़तोड़ इनिंग रही, हाई स्ट्राइक रेट के साथ, और बेहतरीन स्ट्रोक प्ले रहा विल जैक्स का। वहीं सैम क्यूरन ने उनका साथ दिया, थोड़ी सी पार्टनरशिप स्टिच की। 105 पे 5 थे, बहुत सारा मुश्किल में नजर आ रही थी इंग्लैंड, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा निकाला। फिर ओवरटन ने कुछ हाथ आजमाए, उन्होंने भी कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाए, एक चौका एक छक्का भी लगाया, और इसी के साथ इंग्लैंड एक बहुत अच्छे स्कोर तक जा पहुंचा। 203 रन की अगर हम बात करें 20 ओवर खेलने के बाद। तो ऑल थैंक्स टू सैम क्यूरन, विल जैक्स और थोड़ा सा ओवरटन के बल्ले से जो रन निकले। बिल्कुल सही कहा आपने। शुरू के जो 100 रन थे वो उन ऊपर के 5 बल्लेबाजों ने मिलकर बनाया। जो नीचे के 100 रन थे उसका पूरा क्रेडिट विल जैक्स, सैम क्यूरन और ओवरटन को जाता है, और मोस्टली ज्यादा विल जैक्स को जाता है। जितनी तेजी से उन्होंने यहाँ पर रन का अटैक किया, तो जो इटली के बॉलर्स हैं वो काफी ज्यादा डिफेंसिव मोड में चले गए थे। काफी ज्यादा उनके पास बॉलिंग के ऑप्शंस नहीं बच रहे थे। इतना जबरदस्त अटैक उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इटली के बॉलर्स पे। अब देखिए चूक कहां पर हुई इटली का, ये देखिए आप इंग्लैंड का जो यहाँ पर आप फेस बाय फेस जो चार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली जो फेस है वो है जो लास्ट के जो 2 आप देख रहे हैं, यानी लास्ट के जो 6 ओवर रहे हैं वहां पर इटली ने 88 रन लुटाए हैं और विकेट सिर्फ 2 हुए हैं। विकेट को छोड़िए आप, 88 रन लास्ट के 6 ओवर, बस यहीं पर सबसे ज्यादा इटली के मैच से हाथ फिसल गया। वरना उससे पहले 14 ओवरों में अगर आप देखेंगे 114 रन पर 5 विकेट था इंग्लैंड। यानी लग रहा था कि अगर इटली कसे भी गेंदबाजी करा पाया तो 165 या मैक्सिमम 70 तक रोक सकती है, ये बहुत अच्छा टोटल होता। लेकिन यहां पर हाथ से निकल गया। कुछ फील्डिंग्स भी खराब रही, ग्राउंड फील्डिंग्स, बाउंड्री फील्डिंग्स भी खराब रही। 2 का 4, 1 का 2 कहीं ना कहीं चला गया। लेकिन एट द एंड ये जो फेस रहा, यहीं पर इटली इस मैच में काफी थोड़ा सा पीछे जरूर हो गया तब तक जब तक ये मैच एक इनिंग कंप्लीट हुई थी। एंड बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं, नंबर सामने है। सबसे ज्यादा इंप्रेसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस इटली के किस बॉलर की तरफ से यहाँ हमें देखने को मिली है? क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस इतनी बेटर तो नहीं हुई है, लेकिन बेन मेनेंटी को अगर हम देखें और शुरुआत बहुत अच्छी की थी। उनके अपने शुरू के 3 ओवर बहुत अच्छे गए थे, लेकिन लास्ट ओवर उनका बहुत ज्यादा खराब चला। बिल्कुल। और जे स्पर्ट्स ने 3 ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने निकाला। बॉलिंग इतनी अच्छी आज रही नहीं, खास करके शुरुआत में अच्छी जा रही थी। वो 6 ओवर का जो फेस रहा है इटली के लिए, वो काफी ज्यादा उनको महंगा पड़ा। बॉलिंग से अगर हम देखें, थोड़ा सा गुंजाइश थी कि इतना ज्यादा जो रन उन्होंने एक्सपेंड किए हैं, यानी कि खर्च किए हैं, वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ा है इटली को। अगर हम देखें कि 200 का जो स्कोर है, टारगेट है, वो खुद ज्यादा हो जाता है, बजाय उसकी टीम पहुंच नहीं रही थी इंग्लैंड। वहां 170-180 के अराउंड नजर आ रहे थे, लेकिन काफी ज्यादा रन्स बॉलर्स ने लीक कर दिए। थोड़ा सा और ज्यादा टाइट बॉलिंग, कुछ अच्छी फील्डिंग के साथ हो सकती थी आखिर के डेथ में। देखिए होता क्या है, अगर आप शुरू के 2 ओवर अच्छे डालते हैं, बाद के 2 ओवर में आप सारा मामला खराब करते तो आपको अच्छा स्पेल नहीं होता। आप कितना भी कह लें कि अच्छा स्पेल है, अच्छा स्पेल नहीं, फिनिश अच्छा करना होगा। T20 क्रिकेट है, आपने 3 ओवर में 10 रन दिए, आखिरी ओवर में 24 दे दिए, आपका स्पेल क्या कहता है? 4 ओवर में 34, ये अच्छा स्पेल नहीं रहा। फिर खराब हो गया ना एक ओवर में, तो आपको सारे ही ऐसा नहीं कि बॉलर है तो रन ही नहीं पड़ेंगे, बाउंड्रीज पड़ेंगी, लेकिन आप कंट्रोल करना पड़ेगा जितना बेहतर हो सके। वही तो लाइन बनाता है अच्छा बॉलर और खराब बॉलर में। तो वही आपको कहीं
ना कहीं करना पड़ेगा। इटली ने बहुत देर बांधे रखा, लेकिन लास्ट के 6 ओवरों में अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रिलीज कर दिया, और जो लेंथ रही है वो बहुत खराब रही है, चाहे वो बेन बेनंती की हो, क्रिश्चियन कालुनगे की हो, या फिर डेथ बॉलर में ग्रैंड स्टुअर्ट्स की हो, सभी की थोड़ी बहुत खराब कहीं ना कहीं रही है। चेस करने के लिए टीम आई, इससे हॉरिबल शुरुआत नहीं हो सकती थी। जी हाँ, एक रन के अंदर मैच टीम ने अपने 2 विकेट गवा दिए। आर्चर अच्छा लाइन पकड़ रहे थे, बॉलिंग की बात बाद में करेंगे, शुरू में अच्छा लाइन पकड़ रहे थे वो। एक रन के अंदर देखते देखते टीम ने अपने 2 विकेट गवा दिया, और उसमें एक इंपॉर्टेंट विकेट भी गया। जे स्मिथ्स भी गए, एंथनी मॉस्का तो गोल्डन डक के शिकार हुए, जो पिछले मैच में जबरदस्त 50 उन्होंने की थी नेपाल के खिलाफ, जो 10 विकेट से वो मैच जीते थे, तो फॉर्म में थे वो भी। तो एक रन के अंदर 2 विकेट आर्चर ने बुरी तरह से फंसा लिया था। उनकी बाउंस और लेंथ काफी कमाल की है, जिसमें बल्लेबाज फंस गया, और ऐसा लगा कि शायद इटली जो है बहुत जल्दी रैपअप ना हो जाए, लेकिन उसके बाद थोड़ा एक आध बाउंड्री लगी, और फिर एक और देखते ही देखते हैं तीसरा विकेट भी बहुत ही जल्द टीम ने अपना गवा दिया। और हैरी मेहनती और बहुत सी ज्यादा मुश्किल में अब थी। 203 कहां पहाड़ और कहां 10 15 20 रन के अंदर 3 विकेट गवा देना। उसके बाद जो बैटिंग की है वो काबिल तारीफ है। यहाँ पर जस्टिन मॉस्का और बेन बेनंती की अगर हम बात करें, बेन बेनंती ने जो आकर किया, इंग्लैंड के पास कोई प्लान कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं इन्होंने। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज जरूर है कि ये आप कह सकते हैं ऐसा कि थोड़ा सा और तेजी अगर दिखा पाते, अगर हम बात करें जस्टिन मॉस्का, जी हाँ, जस्टिन मॉस्का की थोड़ा सा तेजी। ओपनर है, इतनी ज्यादा बॉलें गेंदे लेने के बाद अगर स्ट्राइक रेट 129 का है तो ये काफी सवालिया है। पर आपका मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रेशर उस चीज का भी रहा कि 10 रन के अंदर 3 विकेट गिर गए। आप बिल्कुल कह सकते हैं, ये होता है क्योंकि जब आप उनके सामने ही बड़े बड़े प्लेयर चले भी गए। बिल्कुल तो एक पार्टनरशिप बिल्डअप करने के लिए उन्होंने ये, हाँ, उनकी गलती ये है कि जब बेन बेनंती आउट हुए उसके बाद उन्हें अटैक जारी रखना चाहिए था, लेकिन उस वक्त पे वो आउट हो गए। ये उनकी गलती है। अब जब स्ट्राइक रेट बढ़ाने की बारी आई थी तब वो आउट हो गए। आप उनके इनिंग को सेकंड फेज में ज्यादा ब्लेम कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और वहीं पर थोड़ा सा महंगा हुआ। उसके बाद जो बेन बेनंती ने खेला वो लाजवाब इनिंग है, कमाल की इनिंग है, जितनी तारीफ की जाए कम है। मैच में बहुत पिछड़े हुए थे, मैच में आए उनकी इनिंग की वजह से। बिल्कुल जिस तरीके से वो हिटिंग कर रहे थे, मसल पावर देखने लायक थी, और अच्छे शॉट्स थे वाकई। ये नहीं कि आप बस बल्ला घुमाए जा रहे हैं, अंदाज़न ऐसा नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं ग्रांट स्टुअर्ट ने थोड़ा सा पहले स्टार्ट धीमा किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी तेजी पकड़ी, और जो स्ट्राइक रेट रहा उनका वो भी कमाल करा है। 195 का छक्के भी उन्होंने 5 लगाए हैं। बाउंड्री पूरी की पूरी कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा चूक अगर हम देखें कुछ प्लेयरों से जरूर हुआ। कुछ डॉट बॉल्स खेल दी गई, एक आध डॉट बॉल्स भी खेली हैं, जो थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ा देता है जब डेथ ओवर में आप घुसते हैं, क्योंकि डॉट बॉल खेलना यानी कि आप उसमें और प्रेशर बढ़ा दे रहे हैं। और डेथ ओवर में एक आध बॉल जो डॉट गई है उसका ही प्रेशर बढ़ा, लेकिन ग्रांट स्टुअर्ट पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि नहीं, हमें ये मैच जीतना ही है। लेकिन फिर एक मास्टर क्लास ओवर भी आया सैम क्यूरन का। फिर से आपको पूरा क्रेडिट सैम क्यूरन को वहां देना पड़ेगा। उनके ओवर से पहले जमकर 20-22 रन ले लिए थे इटली ने। मेरे ख्याल से आदिल रशीद का ओवर था, जबरदस्त रन वहां पे लगाए थे। उसके बाद जो सैम क्यूरन का पेनल्टी ओवर आया, उनका जो आखिरी ओवर था अपने स्पेल का, वो फिर कमाल कर दिया। एकदम वही वाला सीन था जो नेपाल वर्सेस इंग्लैंड गेम को मिला। 10 रन डिफेंड किए थे, यहाँ पर 28 रन उनके पास थे, लेकिन जो मोमेंटम था वो इटली की तरफ शिफ्ट था उस वक्त। अगर आप बात करें जब ग्रांट स्टुअर्ट लगातार सिक्सेस लगाए जा रहे थे यार। नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने। और लेकिन साथी प्लेयर को अगर हम देखें, उन्होंने थोड़ा सा यहाँ कुछ मामला खराब किया है, और वरना ये शायद इटली का गेम हो जाता अगर थोड़ा सा मॉस्का की तरफ से जो शुरुआत में 3 विकेट जो गिरे हैं वो इटली को थोड़ा बैकफुट पे काफी ज्यादा धक्के लिया। लेकिन कोशिश और एफर्ट के लिए हैट्स ऑफ है इटली की फर्स्ट एफर्ट को अगर हम देखें फुल मेंबर के अगेंस्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्लियर कट है, एनालिसिस से ये समझ में आता है कहीं ना कहीं कि लास्ट के 6 ओवरों में अपनी लेंथ भटक जाना और एक्सेसिव रन्स के लिए जाना, 88 रन 6 ओवर में, वो एक बहुत बड़ा रीजन रहा इटली की हार का। और दूसरा रीजन उनके 1 रन पे जो माफ कीजिएगा 10-12 रन पे जो 22 रन पे माफ कीजिएगा जो उनकी तीसरा विकेट गिर गया, और 1 रन पर 2 विकेट गिर गए। इन फॉर्म बल्लेबाज थे वो, कहीं ना कहीं बहुत भारी, उसकी वजह से थोड़ा बिल्डअप में टाइम लग गया, और उसकी वजह से गेंदें लगी जो कि जस्टिन मॉस्का ने लिया। लेकिन बेन बेनंती ने मेक श्योर किया कि हम बिना फाइट के तो ये मैच छोड़ेंगे नहीं, और मैच में वो जान कहीं ना कहीं डाल के गए। फिर ग्रांट स्टुअर्ट ने भी कोशिश की 10 आउट ऑफ 11 मार्क्स देंगे हम यहाँ पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और वो इंग्लैंड लेकर गया। और बॉलिंग का चार्ट जो है इंग्लैंड का वो इस तरह से है। एंड बॉलिंग फिगर्स की यहाँ पर बात करें अगर, डेफिनेटली बहुत ज्यादा बॉलर्स एक्सपेंसिव साबित हुए हैं। अच्छी शुरुआत आर्चर को जरूर मिली, लेकिन उसके बाद सारे बॉलर्स का अच्छा नहीं। 2 बॉलर्स ने बहुत कमाल की परफॉर्म करी। जेमी ओवरटन और सैम क्यूरन की बात करें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है। जहां
बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज जा रहे हैं। इन दोनों बॉलर्स ने पूरे गेम को अपनी मुट्ठी में लेकर रखा। जैमी ओवरटन, उन्होंने भी 3 विकेट, सैम क्यूरन ने तो क्या ओवर डाला, विकेट भी निकाले उन्होंने वहां। और साथ ही बॉलर्स का, आर्चर का, आदिल रशीद का बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। इंग्लैंड के बॉलिंग यूनिट पर जब बड़ी टीमें आएंगी, बहुत सारा सवाल बैटिंग और बॉलिंग यूनिट पर खड़े हो जाएंगे। एसोसिएट्स हैं तो अभी शायद थोड़ा सा एडवांटेज ये हाल कर रही है, एसोसिएट इतना क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही है, तो फुल मेंबर आने पे वो सवाल अलग ही। बिल्कुल, चलिए, लेकिन बहुत इम्पैक्ट द एंड जो है, पॉइंट जो है वो इंग्लैंड लेकर गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जैसे हमने अपना लगातार आपसे कहा है, एफर्ट के इंग्लैंड लेकर गया, एफर्ट्स का 0 पॉइंट होता है, ये याद रखिएगा। उस टेबल पे जब आप देखने के लिए जाएंगे पॉइंट्स टेबल में, वहां लिखा रहेगा इटली अभी भी 2 ही पॉइंट लिखे हुए रहेंगे, वहां एफर्ट का एक्स्ट्रा कोई +1 लिखा हुआ नहीं रहेगा। एफर्ट्स के लिए आपको यहाँ तारीफ मिलेगी, सोशल मीडिया में तारीफ मिलेगी, सब जगह तारीफ मिलेगी। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बस आपका पहला वर्ल्ड कप था, पहला मैच था इंडिया के खिलाफ, इसलिए आपकी तारीफ बिल्कुल बनती है। और जितनी भी आपको तारीफ मिल रही है वो आप बिल्कुल आराम से दोनों हाथों से बटोर कर जरूर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते बता दें, ग्रुप सी स्कॉटलैंड, इटली और नेपाल तीनों इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है ऑफिशियल।